हाँ भाई, फैसलाबाद में बहुत ही कोई शर्मनाक किस्म का हार का सामना करना पड़ा है। हारने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन इतना बुरे तरीके से हारने में बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं। आप इस तरीके से तब हारते हो जब आपके पास स्किल्स कम होती हैं, आपके पास प्रिपरेशन कम होती है, आपको मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, मतलब आप बेबस नज़र आए हो। ऐसा लग रहा था कि आपसे बॉलिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहे हैं, आपका कोई प्लान नहीं है। साउथ अफ्रीका की जब बॉलिंग थी, हमें उनकी बॉल में इतना मूवमेंट नज़र आया, इतनी अच्छी लेंथ नज़र आई, लेकिन जब हमारी बॉलिंग आई तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि दूसरी इनिंग थी, डीओ था, ये यार उस नौयत का डीओ नहीं था पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर था भी तो आपके पास डीओ का कोई जवाब मौजूद नहीं है। ये किस तरीके की क्रिकेट खेली गई है? 270 रन, आप भले डिफेंड नहीं करते, लेकिन आप 8 विकेट से हारे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक के हमारी ओडीआई की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ही नाकिस है। इनसे विकेट्स नहीं ली जा रही हैं, क्यों नहीं ली जा रही हैं? कोई इनसे पूछता भी नहीं है। हर कोई किसकी बात करता है? बैट्समैन चेंज कर दो, एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन लेके आ जाओ, ये चीज़ कर दो। नहीं है, आपका कंसर्न जो चल रहा है वो आपकी बॉलिंग चल रही है। आप इस चीज़ को कब समझेंगे? पाकिस्तान की टीम 10 ओवर के शुरू के 10 ओवर में पावर प्ले में सबसे कम विकेट्स लिए हैं 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक के, और 40 ओवर से 50 ओवर में डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। तो आप कहाँ से जीतेंगे? 10.5 की इकोनॉमी है पाकिस्तान की आखिरी के 10 ओवर में। आप कैसे जीतोगे? या आपको जितना टारगेट दिया जाएगा आप चेस करवा दोगे, और अगर आपकी पहली बॉलिंग आएगी तो हमें टारगेट ही 350 मिल जाएगा। तो यही चीज़ें कब वर्कआउट करेंगी, कब इन पे काम किया जाएगा? मत देखने से ये लगता है कि इस चीज़ को कोई सोच ही नहीं रहा है, इस चीज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर कोई बैट्समैन के पीछे लगा हुआ है। बैटिंग फेलियर्स भी हमारे बहुत हुए हैं, ये सच है, लेकिन मेरा ये मानना है आपका बैटिंग से ज़्यादा आपका भी फ़िलहाल बॉलिंग पे काम है। विकेट्स ही नहीं ली जाती हैं। अब मैं एक और बात कहूँगा कि आगा सलमान ने इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग थी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक अभी इस वाले मैच का, वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक था। बहुत सेंसिबल इनिंग थी, इनिंग को वो आगे लेके गया, मैच को वो आगे लेके गया। अगर वो इनिंग नहीं आती तो हम पता नहीं कब का आउट हो चुके होते। लेकिन अगर यही इनिंग बाबर आजम खेलता तो फिर सब ने आके घेरबान पकड़ लेने थे। तो यार सबके लिए इक्वली एक चीज़ रखा करो कि भाई हाँ भाई, अगर कोई इतना स्लो खेलेगा तो हम उसे गाली देंगे, भले वो जो भी हो। और अगर ये नहीं है कि हाँ भाई आगा जी ने खेली तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाबर ने खेली तो घेरबान पकड़ लेंगे, ये बात गलत है। अब हम आते हैं बाबर भाई पे। यार बाबर भाई का जो डिसमिसल हुआ है, आमिर सुहेल ने भी ये बात कही थी कि बाबर भाई का टोज आप देखो किधर है, बाबर भाई का बैट किधर है, हेड पोजीशन कैसी है। तो बाबर भाई, यू यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल साउंड प्लेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड। बट आपने जिस तरीके से अपनी विकेट दी है, अब आप टेक्निकल साउंड पर खिला रही हो, अब बॉल स्विंग होगा या कुछ भी होगा वहाँ पे आप ही काम आओगे, क्योंकि और कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल साउंड प्लेयर नहीं है। इन जो जब बॉल स्विंग हो रही होती है या जब बॉल सीम हो रही होती है, जब अच्छे वेरिएशन से बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ का जो जवाब देता है वो एक टेक्निकल साउंड प्लेयर देता है, टेक्निकल साउंड बैट्समैन देता है। तो बाबर भाई ये चीज़ आपने करनी थी, लेकिन आपने जो शॉट सिलेक्ट किया, अब सब तो उसको एज कह रहे हैं, था वो एज ही, लेकिन मुझे ये लगा कि बाबर यूजुअली ये वाला शॉट एक खेलता है, उसका एक कट है जो वो स्लिप के बीच से वो निकालता है, वो पीछे चौका जाता है। लेकिन जब स्लिप होगी तो बाबर भाई वो शॉट नहीं जाएगा आपका। आप मतलब पहली बार बाबर का इस जगह पे डिसमिसल नहीं हुआ है, पहले भी हो चुके हैं। तो बाबर भाई यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आप अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट नहीं हुए तो फिर आज आप लेफ्ट आर्म पेसर से आउट हो गए। नांदरे बरगर पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप खा गया। फ़खर भाई जब आप ग्राउंड में आते हो ओडीआई में, यार थोड़ा सा तो टाइम ले लो आप ग्राउंड को एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए खुद को। आपने आते ही एक रैश शॉट घुमा दी, आपका एज लगा और आप सीधा कैच हो गए। इस तरीके से आपने नहीं खेलनी है क्रिकेट। हमें अब डीकॉक खेला या प्लेटोरियस खेला, वो क्या एक गियर शिफ्ट किए उन्होंने, एक तरीके की इनिंग लेके गए, अच्छी बॉलिंग हुई, थोड़ा स्लो हुए, फिर वो दोबारा इनिंग को उठाया उन्होंने, ऐसे खेलते हैं क्या? इनिंग खेली है डीकॉक ने। हम बाबर भाई का कमबैक करवाना चाह रहे थे, डीकॉक का कमबैक हो गया।
डी कॉक जब 2023 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जब बाबर आजम ने अपनी 19वीं सेंचुरी मारी थी, तो उस वक्त सेंचुरी थी ये डी कॉक की 18, और उसने सेंचुरियां मारी 4 वर्ल्ड कप में, 3-4 वर्ल्ड कप में मारी। फिर वो रिटायर हो गया, 2 साल क्रिकेट नहीं खेला, और फिर वो अब आया वापसी 2 साल के बाद, और उसने आके सेंचुरी मार दी। लेकिन बाबर भाई की अभी तक की सेंचुरी नहीं आई है। बाबर भाई, नाउ इट्स बीन 81 इनिंग्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये बात थोड़ी कंसर्निंग है, आपने सेंचुरी भले ना मारे, लेकिन आप एटलीस्ट एक बड़ी इनिंग तो खेलें, अच्छी इनिंग तो खेलें। पूरा ग्राउंड आपके लिए आता है, आप आउट हो तो ग्राउंड खाली हो जाता है। तो आप इस चीज़ को अवेल करें। आपके होम में मैचेस हो रहे हैं, अगर आपका कमबैक इन जगह पे नहीं होगा तो फिर किधर होगा? इधर ही तो आपने परफॉर्म करना है। कि सीज़न लगा हुआ है, अभी हमें 4 ओडीआईस और खेलने हैं। अभी डिसाइडर साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, और उसके अलावा फिर 3 श्रीलंका से खेलने हैं। आपको यहाँ पे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, फिर आप कहीं भी चले जाएंगे। टेक्निकली स्ट्रांग आज भी हैं आप, टेक्निक आपकी आज भी है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी पे थोड़ा सा आप डाउट हो गया है। अब आपके वैसे शॉट्स नहीं जा रहे हैं जैसे आपके जाया करते थे। शॉट्स आपके पास आज भी हैं, मतलब उतनी एक्यूरेसी से नहीं जाते। अब जैसे ये वाले कट पे आप पक्के हुआ करते थे, अब कैच आउट हुआ, लेकिन आप इस कट से मूव ऑन नहीं कर रहे। आप मारेंगे कट, लेकिन जब स्लिप ना हो तब मारें। अब साइम अय्यूब की बहुत अच्छी इनिंग थी। साइम अय्यूब ने एक अंडर प्रेशर एक इनिंग खेली है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ओवरऑल तो बहुत अच्छी इनिंग थी, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उसे, लेकिन साइम ने एक चीज़ सोचनी होगी कि अभी जो हमारे ओडीआई फॉर्मेट में जो सबसे अच्छी फॉर्म जिसकी है वो साइम अय्यूब है। तो अगर आपकी सबसे अच्छी फॉर्म है तो आपने बड़ी इनिंग्स खेलनी है एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। 50-52 करके आउट होना सही चीज़ नहीं है, आपको लंबी इनिंग्स फेंकनी होंगी। वैसे तो बहुत अच्छी इनिंग थी, अंडर प्रेशर थी, सारी बॉल भी स्विंग हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी इनिंग थी, काम कंपोज, एक सेंसिबल इनिंग थी, बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे जो नवाज़ ने आके इनिंग खेली है ना, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। जो हम एक ऑलराउंडर से एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ आज हमें नवाज़ के अंदर दिखी है। और नवाज़ भाई की जो फॉर्म लगी हुई है वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से जब से कमबैक हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की इनिंग थी। तारीफ़ बनती है नवाज़ की यहाँ पे। फ़हीम अशरफ का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कैमियो था। वसीम जूनियर ने भी रन बनाए थे, शुक्र आज इन्होंने खिला लिया वसीम जूनियर को, उसी ने आज अच्छी बॉलिंग की थी। उसके अलावा तो किसी से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी, उसी का बॉल सीम हो रहा था, अदरवाइज़ तो किसी का हिल के नहीं दे रहा था बॉल। तो इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाएगी भाई। आपने बॉलिंग पे अपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नए बॉल से विकेट्स ही नहीं मिलते हैं, हम बेबस रहते हैं। और नसीम ने जो आखिरी बॉल पे छक्का मारा था और 220 नहीं लग रहा था, वो 270 चला गए थे, लेकिन हम फिर भी 8 विकेट से हारे हैं। तो ये बहुत कंसर्निंग बात है हमारे। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर आवर बॉलर्स कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म करो यार, अच्छी विकेट्स लो। पाकिस्तान की एक बॉलिंग की लेगेसी है बहुत बड़ी। आप अगर नए बॉल से आप विकेट्स नहीं लोगे तो आप मैच में नहीं होगे। अब उम्मीद करते हैं आप गलतियों से सीखें और डिसाइडर में एक अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीतें हम, और ये सीरीज़ भी जीतें, और बाबर भाई अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें।